सऊदी अरब ने 3 अहम पाकिस्तानी मोटरवेज की तामीर में दिलचस्पी जाहिर की है, यानी उसके लिए फंड्स देने की तरफ उन्होंने अपना मेलान जाहिर किया है। और ये मोटरवेज मजमूई तौर पर 403 किलोमीटर तवील होंगी। इनके लिए दरकार फंड्स की जो मिकदार है वो तकरीबन कोई 580 अरब रुपए है। आज की वीडियो में जान सकेंगे कि M6 मोटरवे, M10 मोटरवे और M13 मोटरवे के कौन कौन से हिस्से ऐसे हैं जिन्हें सऊदी बिजनेसमैन फाइनेंस करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई दिहाइयों से 3 अहम मोटरवेज डिले का शिकार है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे, कराची पोर्ट से हैदराबाद तक जदीद तरीन मोटरवे और इसके साथ साथ खारियां से लेकर रावलपिंडी की मोटरवे। अब इन तीनों मोटरवेज की तफसीलात जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के मेंबरान को दी गई। उन्होंने इन तीनों के अंदर सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। अब देखा जाए तो हैदराबाद सक्खर मोटरवे जो है उसे 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। 3 के लिए फंड्स अरेंज हो चुके हैं। एक तो सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट, दूसरा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो है इन्होंने 3 पैकेजेस फाइनेंस कर दिए हैं। 2 पैकेजेस अभी भी रहते हैं, हैदराबाद से लेकर टंडू आदम तक और टंडू आदम से आगे नवाबशाह तक 120 किलोमीटर के 2 पैकेजेस के लिए अभी तक फंडिंग अरेंज नहीं हुई। अब इन पैकेजेस पर कोई 156 अरब रुपए खर्चा आना है। तो इन पैकेजेस को हम लोगों ने सऊदी इन्वेस्टर्स के सामने रखा है जो कि इसमें अब सरमायाकारी से मुतालिक मजीद जो है पेशरफ करेंगे। उसके बाद दूसरी अहम मोटरवे जो है वो कराची पोर्ट से लेकर हैदराबाद सक्खर मोटरवे का जो एंड पॉइंट है जामशोरू के करीब वहां तक जाएगी। अब ये 168 किलोमीटर की मोटरवे होगी। उसमें से जो कराची पोर्ट के करीब ICI ब्रिज है वहां से लेकर आगे 18 किलोमीटर तक कुछ हिस्सा एलिवेटेड होगा, यानी कि ज़मीन से ऊपर होगा। बाकी 150 किलोमीटर का पूरा हिस्सा है 6 लेन की बाकायदा मोटरवे होगी और ये वाकई मोटरवे होगी। इस वक्त जो हैदराबाद कराची M9 मोटरवे है वो मोटरवे नहीं है, आप उसे एक्सप्रेसवे कह सकते हैं, हाईवे कह सकते हैं, लेकिन वो मोटरवे नहीं है। नाम जरूर दिया गया है। ये जो होगी 6 लेन प्रॉपर बाकी पूरे पाकिस्तान की लाहौर इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे की तरह बाकायदा मोटरवे होगी। अब इसके लिए जो फंड्स दरकार हैं वो तकरीबन कोई 256 अरब रुपए की एक एस्टिमेशन है इब्तदाई तौर पर जो इस मोटरवे के लिए दरकार है, तो वो भी इनको दी गई है। अब देखते हैं कि ये कब तक उसके लिए फाइनेंस का या किस हद तक फाइनेंस का ऐलान करते हैं, क्योंकि इस मोटरवे की तामीर के बाद ही हमें हैदराबाद सक्खर मोटरवे का असल फ़ायदा होगा। कराची शहर से सारा ट्रैफिक निकल जाएगा। कराची पोर्ट से जो हैवी ड्यूटी ट्रैफिक है वो ICI ब्रिज के जरिए इस M10 नई मोटरवे के ऊपर चढ़ेगा और ये 4 अहम हाईवेज और मोटरवेज को टच करेगी। किस तरह? एक तो ये M9 मोटरवे जो मौजूदा है उसे टच करेगी। उसके अलावा N5 हाईवे जिसे हम आम जुबान में जरनैली रोड कहते हैं, मुल्तान रोड कहते हैं, जो कि कराची से लेकर पेशावर तक है, उस रोड को भी ये टच करेगी। फिर N25 जो कराची से लेकर कोयटा तक की हाईवे है उसका भी इसके साथ इंटरेक्शन होगा और जो इंडस हाईवे है वो भी इसी मोटरवे के ज़रिए आप जा सकेंगे। तो ये एक और लिहाज से भी अहम होगी कि ये डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर होगा, यानी सामान की तरसील के लिए ये सबसे अहम कॉरिडोर साबित होगा। उसके बाद एक मोटरवे है M13 मोटरवे जो कि खारिया से रावलपिंडी तक जाएगी। 115 किलोमीटर की मोटरवे 170 अरब रुपए की कॉस्ट से तामीर होनी है। अब ये मोटरवे बेसिकली लाहौर सियालकोट रावलपिंडी मोटरवे का ही एक पैकेज है, जिसे फिलहाल M13 कहा गया। फ्यूचर में ये M11 मोटरवे ही बन जाएगी। इस मोटरवे का पहला फेज तो मुकम्मल है जो लाहौर से सियालकोट तक का है 89 किलोमीटर का। दूसरा इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि समरियाल से खारिया तक का है 69 किलोमीटर्स का। तीसरा पैच अभी शुरू होना है, उसके लिए फंड्स अरेंज नहीं हुए। वो फंड्स अरेंज होंगे, अगर सऊदी पैसे देते हैं तो इसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। और इस लाहौर सियालकोट पिंडी मोटरवे का खासा ये होगा कि ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से
102 किलोमीटर शॉर्ट होगी। जी हाँ, किस तरह? ये एक छोटे रूट के जरिए रावलपिंडी पहुंचेगी, क्योंकि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे 375 किलोमीटर है, ये 273 किलोमीटर होगी। 102 किलोमीटर मुसाफत में कमी, 1 घंटे से ज़ायद आपका टाइम बचेगा अगर आपने रावलपिंडी शहर जाना है। हाँ, इस्लामाबाद ऑब्वियसली आपको जाने के लिए एक लंबा रूट लेना पड़ेगा या शहर से गुजर के आना पड़ेगा, लेकिन रावलपिंडी के जो लोग हैं या रावलपिंडी के गिरदोनवा के लोग हैं वो इसे प्रेफर करेंगे। फिर सॉल्ट रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं वो इस M13 या M11 मोटरवे के ज़रिए स्किप हो जाएंगी। कल्लर कार की ऊंची पहाड़ियाँ, तो आप इस रूट के ज़रिए बासानी वहाँ पहुँच सकेंगे। तो अब देखिए, पाकिस्तान की रियासत के पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि पहले की तरह वो मोटरवे अपनी जेब से बनाने की अय्याशी अफोर्ड कर सकें। यही वजह है कि M6 मोटरवे फंसी हुई है, हालांकि बहुत अहम मोटरवे है। M10 मोटरवे फंसी हुई है, M13 फंसी हुई है। इसके साथ साथ मेरे और आपके दिल के बहुत करीब ML1 पाकिस्तान रेलवे का सबसे अहम मंसूबा कराची से पेशावर तक वो फाइनेंस ना होने की वजह से फंसा हुआ है। और दीगर कई ऐसे लातादाद मंसूबे हैं जो हमारी ख्वाहिश है फौरी तौर पर मुकम्मल हो जाएं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें अपने अखराजात, अपनी अयाशियाँ कम करने के लिए तैयार नहीं हैं। अमीरों से टैक्स लेने के लिए इनके पास हौसला नहीं है और गरीबों पर एक हद तक ही टैक्स लगाया जा सकता है। ये वजह है कि हमारे पास अपना बजट पूरा करने का जो ज़रिया नहीं है। हम जो कमाते हैं उसका 56% तो सूबों को दे देते हैं। उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसमें से 40% तकरीबन जो है हम लोग कर्ज़ों की अदायगी पे खर्च कर देते हैं। बाकी जो थोड़े से पैसे बनते हैं उससे हमारी वफाकी हुकूमत की दाढ़ भी गीली नहीं होती। फिर क्या होता है, हम अपने दफा के लिए कर्जा उठाते हैं। कितनी ख़तरनाक बात है। फिर हुकूमत अपने सरकारी मुलाजमीन उनकी पेंशन के लिए कर्जा उठाती है। फिर पुराने उठाए गए पैसों पर भी सूद अदा करती है। उस सूद को उतारने के लिए जो नया कर्जा लिया जाता है उसका भी सूद अदा किया जाता है। और ये सूद की रकम हर साल बढ़ते बढ़ते अब नाकाबिले बर्दाश्त हद तक आ चुकी है। 8,000 से 9,000 अरब रुपए हम लोग सिर्फ सूदखोर बैंकों को दे रहे हैं। हम वो मुल्क हैं जिसके पास अल्लाह ने आज भी अगले 100 साल की गैस, 100 साल का तेल दिया हुआ है। आज भी हमारे पास सऊदी अरब से ज़्यादा कोयले के ज़खायर हैं एनर्जी टर्म्स के अंदर। यानी जितनी एनर्जी सऊदी अरब का तेल पैदा कर सकता है उससे ज़्यादा एनर्जी हमारा थर का कोयला पैदा कर सकता है। बदकिस्मती से हमने इस कोयले से 2019 में जाकर इस्तेफादा करना शुरू किया है और अभी भी इससे हम लोग सिर्फ 2640 मेगावाट बिजली हासिल कर रहे हैं। अभी हमने इससे जो गैस और खाद बनाने का एक मुआहदा किया है वो प्रोजेक्ट 2030-31 में जाकर कंप्लीट होगा। तो हमने अपनी हमाकतों की वजह से ही इस मुल्क को पीछे रखा है, वरना ये वो मुल्क था जो कि सऊदी अरब को भी ज़कात दिया करता था। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, आज से 60-70 साल पहले हमारे बहावलपुर की रियासत अपनी सालाना ज़कात जो है वो सऊदी अरब दिया करती थी। सऊदी अरब इतना गरीब था, उनके पास एक रिसोर्स निकला सिर्फ तेल, और उन्होंने उसको यूटिलाइज करके अपनी किस्मत बदल ली। हमारे पास तो अल्लाह के दिए हुए 5 मौसम हैं, हर किस्म का ज़ख़ीरा हमारे पास है। बदकिस्मती से हमने किसी से भी इस्तेफादा नहीं किया। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के